एग्जाम के मौसम में हो, अब दिन तो बचा कम है। एग्जाम के मौसम में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए, तुम इसको कर लो बाबू और रिजल्ट कर लो अच्छा। एडू फाइबर में आके पढ़ ले रे बाबू, पढ़ ले रे बाबू, जो पढ़ाते हैं उसे कर ले रे सुन बाबू। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ झारखंड जी के जीएस का अगला पार्ट, बोले तो सेट 3 लेके आ चुका हूँ। आपको बताना है इस सेट में आपका 20 में से कितना नंबर आता है, और कमेंट करके ये भी बताना है आप कौन कौन से जिले से ये वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए फटाफट, ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे क्लासवा को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन प्यारे मित्रों, आप देख सकते हैं क्या कहता है। झारखंड में सीएसआर लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है प्यारे मित्रों। पहला है औद्योगिक कानूनों और नियमों के प्रवर्तन का अभाव होता है। दूसरा है उपभोक्ता अधिकार समूहों की अनुपस्थिति के कारण। तीसरा है कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण। चौथा है नियामक निकायों में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अगर आप ऑप्शन मार दिए हैं तो ऑप्शन कमेंट कर दिए होंगे, उसमें तो हम देख ही लेंगे भाई आपका आंसर क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन को समझाते हैं। देखिए झारखंड में सीएसआर, देखिए प्यारे मित्रों, सीएसआर का मतलब, ठीक है, सीएसआर का फुल फॉर्म भी आप कह सकते हैं। सीएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे मित्रों? सी से होता है कारपोरेट, एस से होता है सोशल और आर से होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो कारपोरेट, सोशल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये जो है भारत देश में पहली बार कब लागू किया गया था? ये 1 अप्रैल को लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2014 को लागू किया गया था। और भारत देश पहला देश भी विश्व का बन चुका है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, जिसको हम लोग बोलते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि झारखंड में क्यों लागू नहीं हुआ। सबसे पहले ये बताते हैं लागू कौन करता है। ये बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं, जैसे टीसीएस हो गया, टाटा का, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, बड़े बड़े कंपनी के अधिकार क्षेत्र में ये आ जाते हैं। और वो क्या करते हैं, बड़े बड़े लैंड को एक्वायर करते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसमें जैसे फसल वगैरह हो गया, इस सबको बोने का और भी बहुत सारा संसाधन का यूज करने का कार्य क्षेत्र में ये आ जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है भाई झारखंड में क्यों ये मुश्किल है। ठीक है, एक नहीं है, कौन सा नहीं है? क्या औद्योगिक कानूनों और नियमों के परिवर्तन के कारण? ये तो भाई सही है, ये तो हो सकता है। दूसरा है उपभोक्ता अधिकार समूह की अनुपस्थिति, ये भी सही है। कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, ये गलत है। हमारे यहाँ पे ये जो पॉइंट है प्यारे मित्रों झारखंड के लिए, ये बिल्कुल गलत है। क्या बोला गया? कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। क्या कृषि भूमि झारखंड क्षेत्र में, झारखंड प्रदेश में हर जगह उपलब्ध है? तो आप बोलेगा सर नहीं है, क्योंकि ये एक पठारी भाग है और पठारी भाग होने के कारण यहाँ का जो जमीन है वो उबड़ खाबड़ होता है और किसी का भी खेत आप देखिएगा ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। बाकी ये सब सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए झारखंड में एक योजना चली थी हमारी धरोहर, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले देख लेते हैं पहला ऑप्शन, हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना। क्या ये उद्देश्य था? दूसरा हो गया भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। क्या इसका उद्देश्य था? दूसरा है स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना। और चौथा है कानून और व्यवस्था बनाए रखना। जल्दी कमेंट करके बता दीजिए इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा। आपको हम बताते हैं प्यारे मित्रों, हमारी धरोहर योजना का जो उद्देश्य था वो था भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बचा के रखना। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? भाई तांबा यानी कॉपर का, कॉपर जो अयस्क है, कॉपर ओर है, इसका समृद्ध भंडार कौन से जिले में है? क्या वो पूर्वी सिंहभूम है? क्या वो पलामू है? क्या वो हजारीबाग है? क्या वो रांची है? फटाफट कमेंट करके बताइए तो भाई क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? ये हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। क्या हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, फुलडुंगरी
कौन सा जगह का नाम बताया जा रहा है भाई? फूल डुंगरी। तो फूल डुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है भाई? फूल डुंगरी के बारे में पूछा जा रहा है। क्या वो मलरेखा के तहत, क्या वो हैसला के तहत, क्या वो घाटशिला, क्या वो बसारिया? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा घाटशिला। क्या हो जाएगा? घाटशिला, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल बोले तो कहां से यह निकलती है, इसके बारे में इस प्रश्न में पूछा गया है। तो क्या वो त्रिकुट पहाड़ी है, क्या वो मुंगेर है, क्या वो अमरकंटक की पहाड़ी है, क्या वो पारसनाथ की पहाड़ी है? जिसमें से पारसनाथ से भी क्वेश्चन झारखंड जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पूछा ही जाता है, क्योंकि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी को ही कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम क्या है? सम्मिट शिखर। किस नाम से जाना जाता है? सम्मिट शिखर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल जो है वो त्रिकुट पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए, किसका प्लेट का बात किया जा रहा है भाई? पत्तों की प्लेटों का बात किया जा रहा है। को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है? भाई झारखंड सरकार ने किसको प्रतिबंधित किया? और बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि इससे गरीबों का जो पेट भरण है, या पोषण कर सकते हैं, या तो रोजगार कह सकते हैं, ये उनका अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो क्या प्लास्टिक का, क्या कागज का, क्या थर्मोकॉल का, क्या स्टायरोफॉर्म का? तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्यारे मित्रों, ये हो जाएगा थर्मोकोल, जो क्या करता है? प्रकृति को नुकसान भी पहुंचाता है, तो इसको बैन करके रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उल गुलान का क्या मतलब होता है? उल गुलान, ठीक है, ये खोटा वर्ड में आता है, ये संथाली में भी आता है, ठीक है, ये आपका कुड़माली में भी आता है उल गुलान, ठीक है। तो उल गुलान का अर्थ क्या होता है प्यारे मित्रों? विद्रोह करना। क्या करना? विद्रोह करना होता है, यानी आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ना काश्तकारी अधिनियम, ना अनुयायी, ना वन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है, ISL, ठीक है, ISL का बात किया जा रहा है, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, सॉरी ISM, ठीक है। और ये अभी IIT भी बन चुका है। क्या बन चुका है प्यारे मित्रों? IIT का दर्जा भी इसको मिल गया। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को क्या बोला गया है? IIT। एक IIT का दर्जा इसे मिल चुका है। और आपको बताना है कमेंट करके कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी ISM को IIT का दर्जा कब मिला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा जिसको पता होगा। चलिए, तो क्या वो धनबाद में है, क्या वो रांची में है, क्या वो सिंदरी में है, क्या वो जमशेदपुर में है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा धनबाद के अंदर ही सिंदरी आता है, और इस प्रश्न का सही जवाब है धनबाद। धनबाद के कोट मोड़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? ISM है, ठीक है। और ये किस लिए फेमस है? क्योंकि यह पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और माइंस इंजीनियरिंग के लिए ये क्या है? बहुत ही फेमस है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा शहर भारत के मायका राजधानी के रूप में जाना जाता है? मायका। अब मायका का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा आपका पत्नी का मायका, ठीक है, आपका होने वाली पत्नी का मायका, जिसका हम लोग बोलते हैं बाप घर, ये मत समझ लीजिएगा। मायका का अर्थ है प्यारे मित्रों, ठीक है, जिसको हम लोग मिका भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है अभ्रक। क्या कहा जाता है? अभ्रक। अब दिमाग में घुस रहा है ना। और अभ्रक सबसे ज्यादा पहले कहाँ पाया जाता था? देश की प्रथम, ठीक है, अभी भी है, देश की प्रथम सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली, ठीक है, अभ्रक कहाँ पाई जाती है? तो वो कोडरमा यानी झारखंड में पाई जाती है, ठीक है। पहले विश्व में प्रथम स्थान था, लेकिन अभी चाइना फिर से टॉप में पहुंच गया है। तो चलिए बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? तिलका मांझी, ठीक है, सोच लीजिए भाई, झारखंड का बहुत बड़े आंदोलनकारी थे ये, और बहुत महान महान काम इन्होंने किया। तो चलिए देखते हैं भाई कौन सा गलत है इनके संदर्भ में। सबसे पहला ऑप्शन है, तिलका मांझी ने 1780 और 85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए। बिल्कुल सही है,
और इसी के कारण क्या हुआ था प्यारे मित्रों, तिलका मांझी जी को फांसी की सजा सुना दी गई थी। चलिए, तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया था, यह भी तो बिल्कुल सही, अभी आपको हमने बताया। ठीक है, इसके बाद तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया। गुरिल्ला युद्ध मतलब जिसको छापामार युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, उसका नेतृत्व किया क्या? तो देखिए, गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व तो किया था तिलका मांझी जी ने, लेकिन वो रामगढ़ नहीं था प्यारे मित्रों, वो था सुल्तानगंज। ठीक है, वो था सुल्तानगंज की पहाड़ियों में, सुल्तानगंज की पहाड़ियों में। और सुल्तानगंज फेमस किस लिए है? वहां पे जाके हम लोग पानी उठाते हैं, अभी का जो मौसम है सावन, इसमें जितने भी कांवरिया हैं वो जाते हैं और वहीं पे गंगा नदी से क्या उठाते हैं? जल उठाते हैं। और जल को कहाँ चढ़ाते हैं? वहां भोले बाबा की नगरी, बोले तो बैद्यनाथ धाम में। चलिए, तो बोलिए बोल बम हर हर महादेव। चलिए, 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया, बिल्कुल सही है। यानी इस प्रश्न, ये जो प्रश्न है ये गलत है, क्योंकि गोरिल्ला युद्ध का नेतृत्व तो तिलका मांझी जी ने किया था, लेकिन वो रामगढ़ की पहाड़ियों में नहीं, वो कहाँ की पहाड़ियों में? वो सुल्तानगंज की पहाड़ियों में किया था। चलिए, जिसे छापामार युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? धनुर्धर, धनुर्धर का मतलब धनुष से क्या तीर को छोड़ना, तो कौन सा महान धनुर्धर झारखंड से नहीं है भाई? देखते हैं, क्या दीपिका कुमारी? ये तो फेमस है, ये तो झारखंड से है। रीना कुमारी भी झारखंड से है। आशा रानी होरो ये भी है, लेकिन ये जो सीमा वर्मा जी हैं ये नहीं है झारखंड से। तो कमेंट करके बताइए तो भाई, ये जो सीमा कुमारी, सीमा वर्मा जी हैं, ये कौन से प्रदेश से बिलोंग करती है? तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक क्या भगवती प्रसाद सिन्हा ने, क्या नलिन वर्मा ने, क्या जगदीश त्रिगुणायत ने, क्या विनोद कुमार ने? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा जगदीश त्रिगुणायत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन ये रहा, बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे? क्या उन्हें झारखंड जनक या झारखंड आबा के नाम से जाना जाता है? क्या वो भूपिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता है? क्या राष्ट्रपिता राष्ट्र आबा के नाम से जाना जाता है? क्या विद्रोह जनक विद्रोह आबा के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब प्यारे मित्रों हो जाएगा भूपिता, यानी धरती आबा के रूप में, धरती आबा। ठीक है, भूपिता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, श्री सम्मेद शिखर को और कौन से रूप में भी जाना जाता है? देखिए, अभी आपको हमने बताया था जब पारसनाथ आया था ऑप्शन में, सम्मेद शिखर पारसनाथ का ही नाम है प्यारे मित्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पारसनाथ पहाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आपको बताना है सम्मेद शिखर की ऊंचाई कुल कितनी है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे मित्रों, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड की निम्न में से किस जिले में स्थित है? जादूगोड़ा का बात किया जा रहा है। जादूगोड़ा फेमस क्यों है? क्योंकि प्यारे मित्रों वहीं से यूरेनियम की उत्पादन या यूरेनियम वहीं से निकाला जाता है। चलिए, क्या वो सिमडेगा से है, क्या वो खूंटी से है, क्या वो पूर्वी सिंहभूम से है, कि वो रांची से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्वी सिंहभूम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन ये रहा, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? देखिए, छठ पूजा तो झारखंड में कम मनाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार में मनाई जाती है। लेकिन छठ में कौन से देवता की पूजा की जाती है प्यारे मित्रों? तो वो सूर्य की जाती है। ठीक है, चलिए, झारखंड में फेमस तो कर्मा है, सरहुल है, बहुत सारा त्योहार है, छठ जल्दी नहीं आता है, लेकिन दे दे तो आपको मार देना है। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी? पहली, क्या वो संथाली है, क्या वो हिंदी है, क्या उड़िया, क्या बंगाली? राजभाषा का बात किया जा रहा है प्यारे मित्रों, और राजभाषा में आप लोग को पता ही है क्या आता है? हिंदी आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे मित्रों, रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी आरएमसी ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित किया है? तो उद्घाटित क्या किया है भाई? एचडीएफसी बैंक से क्या, एक्सिस बैंक से क्या, आईसीआईसीआई बैंक से क्या, या भारतीय स्टेट बैंक से? तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक से। कहां से? एक्सिस बैंक से। तो चलिए
आरएमसी का क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। उरांव कॉमकट एक है, उरांव कॉमकट क्या है? क्या वो चित्रकला है, क्या वो नृत्य है, क्या वो भोजन है, क्या वो जनजातीय है? इस प्रश्न का सही जवाब प्यारे मित्रों, ये चित्रकला है एक तरह का। ठीक है, उरांव कॉमकट एक तरह का क्या होता है? चित्रकला होता है। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न में। झारखंड की इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। ठीक है, एक वृक्ष के नाम पर कौन सा लोक नृत्य है? क्या वो पाइका है, क्या वो कर्मा है, क्या वो छऊ है, क्या वो संथाल है? इस प्रश्न का सही जवाब प्यारे मित्रों कर्मा, क्योंकि करम डाल, ठीक है, करम पेड़ होता है और करम डाल का वहां पे पूजा किया जाता है और उसी से इस पर्व का नाम पड़ा है कर्मा पर्व, जो कि झारखंड की बहुत ही प्रसिद्ध पर्व के नाम से ये जानी जाती है। और ये बहन लोग करती है अपने भाई के उपलक्ष्य में, जिस तरह से हम लोग राखी वगैरह करते हैं उस तरह से ये बहन लोग अपने भाई के, ठीक है, जिंदगी के लिए दुआ करती है इस पूजा इसको पूजा करके। तो आपको बताना प्यारे मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।